हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं पोट्री का चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये जॉन्स डॉन का लिखा गया चैप्टर्स है। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो होता है एमसीक्यू, उस एमसीक्यू को देखने वाले हैं। और ये जो फिर इसको हम बोलते हैं PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो MCQ है उसको मैंने ले आया है। तो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो क्या कीजिए, इसका MCQ लगा लीजिए। अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाकर इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद MCQ मारिएगा। ये जो MCQ है बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है, क्योंकि हर साल जो ये क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन के बेसिस पे हमने MCQ को बनाया है और आप लोग के सामने लाया। तो चलिए देर किस बात पे करते हैं, जल्दी आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर अपने। तो पहले क्वेश्चन यह है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन। देखिए ये जो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सूर्य से भी तेज ज़्यादा तीर्थ यात्रा करेगा। कह रहा है कि हु विल मेक क्विकर, क्विकर मतलब तेजी से होता है और जर्नी मतलब यात्रा होता है, ठीक है। क्विकर का मतलब होता है तेजी से, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, देन द सन यानी कि सन से। वही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, मतलब कौन सूर्य से भी ज़्यादा तेज यात्रा करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है जॉन्स डॉन, ऑप्शन नंबर बी है वाल्ट वाइटमैन, ऑप्शन सी है WH ऑर्डन और ऑप्शन डी है जॉन स्किट्स। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा जॉन्स डॉन, ठीक है। बिल्कुल भी इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा जॉन्स डॉन। आप लोग जॉन्स डॉन पहले का आंसर लगा लीजिएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यह है कि जॉन्स डॉन इज ए ब्लैंक्स पोएट। देखिए जॉन्स डॉन कौन से पोएट थे। तो इसका ऑप्शन दिया है ए नेचर, बी मेटाफिजिकल, ऑप्शन सी कैवेलियर और ऑप्शन डी रोमांटिक। तो हम लोग ने जब स्टार्टिंग से पढ़े होंगे तो उसमें एक मेटाफिजिकल होगा, ठीक है। तो जॉन्स डॉन एक मेटाफिजिकल क्या थे, पोएट थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा का बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन यह है, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि दैट थो लव्स मी एज थो शेयर्स इज फ्रॉम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि तुम मुझसे वैसे ही प्यार करती हो जैसे तुम कहती हो, ठीक है। ठीक है, लव्स मतलब होता है प्यार और THOU दो का मतलब होता है तुम होता है तुम्हारा होता है, ठीक है। तो वही है बोला गया है क्वेश्चन में कि तुम मुझसे वैसे ही प्यार करती हो, ठीक है। थो से दैट वैसे ही प्यार करती हो जैसे तुम कहती हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का चैप्टर में से है ना, ये किस चैप्टर में से है, चैप्टर नंबर 1 से है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो इसका आंसर जो थ्री का हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यह कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। बोला है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन में जॉन्स डॉन को प्रेजेंट किया गया है किस फॉर्म में। तो देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बी में ऑप्शन दिया है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सी में दिया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और डी में नॉन ऑफ दिस दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्यों, क्योंकि जो भी हम सीखें कि नाउन होते हैं, नाउन का जो भी नेम आते हैं वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं।
और सिंगुलर नंबर में जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, आई जो है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 5 क्वेश्चन के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, इसमें से कौन सा पोयम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस चीज़ पर रिलेटेड है, किस टॉपिक पर बनाया गया ये पोयम? तो बिल्कुल भी इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, आई ए लव पोयम पर बनाया गया, ठीक है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। डॉन्स इज वेल नोन फॉर हिज, डॉन को किस चीज़ से जाना जाता है? सॉन्ग्स ऑफ सोनेट से, सरमन से या स्टाइट से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सब कुछ से इनको जाना जाता है, ठीक है। इसमें से जितना भी दिया हुआ है सब सब कुछ में से इनको जानते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 7 क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन है कि इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दाई स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर बोला कि इस पोयम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई का मतलब क्या है? DYE जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है डाई, ठीक है। ये डाई जो दिया हुआ है एक ओल्ड हिस्ट्री है, ओल्ड मीनिंग है, लेकिन मॉडर्न मीनिंग जो इसका होगा टू डाई होगा, यानी कि 7 का राइट आंसर ए होगा, ठीक है बच्चों। आते हैं भाई अब हम लोग 8 क्वेश्चन की ओर, चलिए देखते हैं। 8 क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर विद द शेक्सपियर। बोला कि इस पोयम में स्वीटेस्ट आई डू नॉट लव में कंपेयर किया गया है शेक्सपियर के साथ, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मैरिज ऑफ ट्रू माइंड के साथ, ठीक है। चलिए अब 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन आते हैं, तो 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बोला गया है कि कोई इस जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कंपोज किसके द्वारा किया गया है? तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि भैया जॉन द्वारा किया गया है। 9 का ऑप्शन जो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, करेक्ट। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन काफ़ी है। 10 क्वेश्चन देखते हैं कि जॉनस्टोन वाज ए पायनियर ऑफ। तो जॉनस्टोन क्या थे? एक मेटाफिजिकल पोएट्री थे, ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में।